हर साल पता है जब भी राखी आती है ना, मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। आपको पता है, ऐसा कोई साल नहीं गया जब मैंने अपने भाइयों के हाथों पे राखी ना बांधी हो। और पिछले 8 सालों से मैंने अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी है। बहुत मन दुखी होता है, बहुत ज्यादा अजीब सा मन होता है। कभी कभी ये जो दुनिया होती है ना, ये आपके रिश्तों में बहुत बड़ी बड़ी दूरियां ले आती है। पता नहीं ऐसी चीजें क्यों हो जाती हैं कि हम वक्त पे एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पाते। छोटा भाई तो मेरा बाहर ही रहता है, वो तो मैक्सिमम बाहर ही रहता है। बस कभी कभी आता है बीच बीच में घर पे, छुट्टी जब वो लेता है तो आता है। बड़ा वाला घर ही रहता है। पर मैं कभी राखी पे जा नहीं पाती हूँ, कभी राखी बांध नहीं पाती हूँ। आप बोलते हो ना क्यों, क्या है, कैसा है, क्या है। मैं आपको सच बताऊं, यहाँ दुनिया ऐसी है ना जो सिंपल सी बातों को नहीं समझती है। अगर आप कोई नॉर्मल सी बात करते हो ना अपने समाज के रिलेटेड, अपने कोई व्लॉग्स डालते हो, कुछ भी करते हो, यहाँ लोग समझते नहीं है। एक टाइम था मेरा मन करता था कि मैं अपनी लाइफ की ना सब चीजें यहाँ शेयर करूं, और मैं करती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, बहुत सी चीजें हैं, मैक्सिमम चीजें मैं यहाँ शेयर करती हूँ। लेकिन कुछ चीजें लाइफ की ऐसी होती है ना जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जिनके साथ आपके इमोशंस, आपकी लाइफ, सब कुछ जुड़ा होता है। तो अगर उस पे कोई बिना सोचे सा, देखो हमारे तो इमोशंस होते हैं, हम अपने अंदर से ना अपनी वो फीलिंग आप लोगों के सामने रखते हैं कि शायद वो फीलिंग आप लोग मतलब इसलिए रखते हैं कि शायद हमें अपनापन सा लगता है यहाँ आप लोगों के साथ, तो इसीलिए शायद हम यहाँ पे अपनी फीलिंग रखते हैं। लेकिन यहीं पे कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, मैक्सिमम नहीं, कुछ कुछ आ जाते हैं ऐसे लोग जो उन फीलिंग्स का मजाक बनाने लगते हैं। जानते हो, वो फीलिंग हमारे लिए सब कुछ होती है, लेकिन यहाँ पे जब हम बोलते हैं तो वही लोग मजाक बनाने लगते हैं, वही लोग गलत बोलने लगते हैं। तब मन करता है कि नहीं यार, यहाँ पे शेयर करने से कभी कभी ना टेंशन बढ़ जाती है, कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने कई चीजों को ना यहाँ पे शेयर करने से वो कर दिया कि नहीं, सब कुछ शेयर नहीं करूंगी यहाँ पे, सीरियसली, मजाक के बिना। बहुत सी चीजें होती हैं जो मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, मेरा मन करता है कि मैं शेयर करूं, बट लोगों की बड़े अजीब अजीब लोग होते हैं यहाँ पे। शायद जो लोग ऐसे नॉर्मली मेरे को कहीं मिले और मैं उनको शायद कभी बात करना उनसे पसंद ना करूं, वो लोग भी यहाँ आके कमेंट करते हैं। तो इसीलिए कुछ चीजों को मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे नहीं शेयर करना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता जो होता है ना, बहुत 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 गहरा रिश्ता होता है। भले ही दुनिया कुछ भी करने की कोशिश कर ले, भले ही दुनिया 50 दूरियां लाने की कोशिश कर ले, पर सच बता रही हूँ, ये रिश्ता ऐसा होता है ना, भले आपके बीच में दूरियां कितनी भी रहें, आप कितने भी एक दूसरे से दूर रहो, एक दूसरे से बात ना कर पाओ या फिर कुछ भी रीजन हो, लेकिन वो जो भाई बहन के दिल में प्यार होता है ना, जो अपनापन होता है, वो कम कभी नहीं होता, उल्टा और बढ़ता है, और ज्यादा बढ़ता है। एक दूसरे के लिए सम्मान, प्यार। जानते हो, एक बहन ऐसी होती है ना जो रियल में, जो सच आप बोलते हो ना कि तुम ननंद के बारे में इतना कुछ बोलती हो, तुम भी तो किसी की ननंद हो, तुम भी तो किसी की बहन हो। तो मैं बताती हूँ, मैं भी किसी की ननंद हूं, मैं भी किसी की बहन हूं, पर मैं रिश्तों को ना लिमिट के साथ लेके चलती हूँ। लिमिट समझते हो? मुझे इतना पता होता है कि मुझे इस रिलेशन में इतनी लिमिट तक बोलना है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी। इससे ज्यादा बोलूंगी तो शायद चीजें खराब हो जाए। जहां मुझे लगता है ना कि मुझे बोलना चाहिए, बस मैं वहीं पे बोलती हूँ। यहां मुझे लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, वहां मैं चुप रहती हूँ। तो भाभियां मेरी भी हैं, और मैं हमेशा यही चाहती हूं, मैं अपने परिवार के लिए, कि मेरे भाई खूब तरक्की करें, खूब ऊंचाइयों तक जाए, दुनिया की हर खुशी भगवान उनको दे, उनको कभी किसी चीज की कमी का एहसास ना हो। और मेरी भाभियां, 2 भाभियां हैं, सच बता रही हूं, हमेशा यही चाहती हूं कि वो इतनी खुश रहे ना,
कि उन्हें कभी दुख का एहसास ही ना हो कि दुख क्या चीज होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर मेरी भाभियां खुश है ना, तो मेरा पूरा परिवार खुश है, मेरा पूरा परिवार खुश है। और अगर मेरी भाभियां दुखी है ना, तो मेरा पूरा परिवार दुखी है। ये एक ऐसी चीज है ना जिसको समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैं अपने ससुराल में हूं, मैं कोशिश करती हूं कि मैं अपने ससुराल में खुश रहूं, ठीक रहूं। बट इन केस अगर मैं अपने परिवार में दुखी हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी भाभीियों को भी दुख दूं कि मैं दुखी हूं तो वो कैसे खुश रह सकती। नहीं, अगर मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं अपनी भाभीियों के लिए हमेशा भगवान से खुशियां मांगूंगी। जानते हो, भाभी जो होती है ना, वही रियल जो होम मेकर होती है, मतलब घर को बनाने वाली, चलाने वाली भाभी होती है। आप कुछ नहीं कर सकते। मानती हूं मैं, अगर सिचुएशंस वर्स हो जाएं तो बेटियां भी बहुत कुछ करती हैं अपने पेरेंट्स के लिए। बट अगर बहुएं हैं घर पे, तो मुझे ऐसे लगता है ना कि बहुओं को सब कुछ मिलना चाहिए, सब कुछ। लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ, देखिए जैसे भाभी है ना मेरी, अगर मेरी भाभी खुश है, ऐसे इस चीज को समझना, अगर मेरी भाभी खुश है ना, तो इनडायरेक्टली मेरा भाई बहुत खुश होगा, मेरा भाई खुश होगा, बच्चे खुश होंगे। तो देखते देखते पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, मम्मी पापा। अब मम्मी पापा खुश होंगे तो नेचुरली जो आसपास के मोहल्ले के लोग हैं ना, वो आके देखेंगे, अरे यार फैमिली में कितना प्यार है, आपस में कितना मिलजुल के रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें वो मोहल्ले वाले, वो रिलेटिव्स, वो आगे पीछे के लोग सब सीखेंगे कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, ऐसा होना चाहिए रिलेशन। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि भाभी अगर खुश है, बहू घर की अगर खुश है, तो घर, परिवार, मोहल्ला, रिश्तेदार सब कुछ ना कुछ सीखेंगे, पक्का। ये बात पक्की है। तो बस एक बेटी होने के नाते ना, मैं राखी चाहे वहां जाके बांध पाऊं या ना बांध पाऊं, बहुत सी चीजें होती है छोटी छोटी, हम नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत से रीजन होते हैं, हम घर नहीं जा पाते हैं, कभी बाहर रहना होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हर साल कुछ ना कुछ। लेकिन बस हर बार मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरी भाभी हर फंक्शन को अच्छे से एंजॉय करे, जो भी चीजें वो अच्छे से सेलिब्रेट करे, और बस खुश रहें आपस में, और हर वक्त अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए दुआएं निकलती हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपने परिवार के लिए उल्टी सीधी बातें बोल देती हैं। मैं कहती हूं, अगर कोई ऐसी भाभी भी हो ना जो आपके पेरेंट्स को टेंशन दे रही हो, उसे बुरा मत बोलिए। बुरा बोलने से ना कुछ चीजें ठीक नहीं होती हैं, उसे प्यार करिए। बट अगर नहीं भी सुधर पा रही है, नहीं अच्छा कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं इग्नोर करिए और चीजों को घर में ठीक करने की कोशिश करिए। बट बुरा बोलने से ना कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आपका भाई है। अपने भाई की खुशियों के लिए ना इंसान को जरूर थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो कई बार क्या होता है ना कि जो बहुओं की कड़वाहट होती है ना, वो आपके प्यार से बदल सकती है, और कभी कभी नहीं भी बदलती है, चलो वो चीजें अलग हैं।